तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये थक चुके हैं, ये रिटायरमेंट का इनका समय आ चुका है, और अब खुद ये खुद अब कह दिया है, खुद कह दिया नीतीश कुमार ने कि उनका आखिरी चुनाव होगा। तो तेजस्वी यादव ने फौरन ही हमला बोला इस बयान के बाद। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, और नीतीश कुमार भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का बयान आया, तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने क्या कहा आप सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पहले ही ऐसा कह रहे थे, जो हो रहा है अब नीतीश कुमार के बयान के बाद ये साफ हो गया कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। और सिर्फ तेजस्वी ने ही नहीं, चिराग पासवान ने भी इस पर हमला बोला है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, सभी लोग बयान दे रहे हैं। सुरजेवाला ने भी बयान दिया। तो कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, एलजेपी की तरफ से, सबकी तरफ से बयान आया नीतीश कुमार के इस बयान के बाद। इस पर चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया ही नहीं है, और अगली बार ना साहेब होंगे ना जेडीयू होगी, तो हिसाब किससे लिया जाएगा। तो मतलब साफ तौर पर चिराग पासवान का ये कहना कि हिसाब ही नहीं दिया, इसी बार लोग हिसाब मांग रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि 5 साल के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएंगे, तो फिर जनता किससे हिसाब मांगेगी, ये कहना था चिराग पासवान का। तो सीधे तौर पर राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है नीतीश कुमार ने बयान देकर। देखना यह है कि बिहार की जनता इस बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि अभी मतदान है, आखिरी दौर का मतदान, और इस आखिरी दौर के मतदान में पूरा दमखम सभी पार्टियां लगा रही है। और नीतीश कुमार ने भी अपना आखिरी जो तुरप का पत्ता था वो लोगों के सामने रख दिया। क्या कहा चिराग पासवान ने, वो भी सुनिए। आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी, तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों। देखिए, अंतिम चुनाव, आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी, तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों। भाई, आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जी, और हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए, उनसे इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ असफर हाशमी साहब मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, असफर शमशी साहब मौजूद हैं। असफर साहब, ये जो बयान दिया है नीतीश कुमार ने, क्या इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, इसके 2 माने हैं। नीतीश जी एक बहुत ही सुलझे हुए और मैच्योर्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने शुचिता की राजनीति की। मुल्क के अंदर उन्होंने एक मैसेज तो ये दिया है कि मैं किसी परिवार वंश को लेके नहीं चलता हूं, और उन्होंने बताया कि एक सर्टेन एज के बाद लोगों को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बाद वो एक एग्जाम्पल है। दूसरा पार्ट उसका ये है, ये उन लोगों को सबक लेना है जो केवल एक परिवार की पार्टी चलाते हैं। दूसरा उसका एस्पेक्ट है कि ये तीसरे चरण का अंतिम चुनाव है। तो अंतिम चुनाव में वो अंतिम सभा कर रहे थे, और अंतिम सभा में उन्होंने ये कहा कि भाई अंत भला तो सब भला, यानी कि बोले लोगों को कहा, ये बात है। इसीलिए जो लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने लोगों को ये कहा ना कि मेरा अंत भला कर दो, मुझे जीत दिला दो, मेरा अंत, मेरा आखिरी चुनाव, मुझे जीत के साथ यहाँ से विदाई दो बिहार की जनता को। उन्होंने ये अपील की ना, इसका ये मतलब भी तो निकलता है। आप ही लोग थोड़ी ना मतलब निकालेंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।